बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार है, बंगाल में बाबरी मस्जिद की बात हो रही है, हिंदू राष्ट्र को लेकर के अलग अलग व्याख्याएं हो रही है, और उत्तर प्रदेश में बैठा हुआ एक सन्यासी है जिस तरीके से शासन चला रहा है उस तरीके से बहुत सारी संभावनाएं भी खड़ी हो गई हैं हिंदुस्तान में। ऐसे बहुत सारे सवाल हैं, इनको लेकर के हम बात करेंगे स्वामी दीपंकर जी से। स्वामी जी, जब आप बांग्लादेश में देखते हैं कि दीप चंद्र दास की जलती हुई वो लाश किस तरीके से नृशंस तरीके से हत्या की गई, अमृत मंडल को किस तरीके से मारा गया, और वहाँ पर हिंदू जो बंगाली हिंदू हैं उनके जलते हुए घर, जब ये सारी तस्वीरें आप देखते हैं तो फिर पहला विचार मन में किस तरीके का आता है? कि हिंदू होना इस दुनिया में गुनाह हो गया। खासकर बांग्लादेश में जहां आबादी एक मजहब विशेष की ज़्यादा है तो वहाँ हिंदुओं को तय कर लाना चाहिए कि आप सुरक्षित नहीं हैं। मगर ऐसी परिस्थिति चटगांव जैसी आपने कहा कि घरों को जलाया जा रहा है, हिंदुओं को मारा जा रहा है, और बहुत सारे लोग जाति ढूंढ रहे हैं जी। मगर मुझे लगता है कि ये बात जाति की नहीं है, ये बात हिंदू की है। और एक हिंदू को जलाया जा रहा है, मैं समझता हूँ समूचे हिंदुस्तान के हृदय पर वज्रपात जैसा है। कैसे किसी को आप जीवित जला सकते हैं? आप किसी को बचा नहीं सकते, मरहम लगा नहीं सकते, जीवित जला रहे हैं किस नाम पर? कौन सा नारा लगा रहे हैं? नारा है तकबीर अल्लाहू अकबर, और आदमी जला दे रहे हैं। क्यों भाई? क्या यही मानवता है? और जल किसके राज्य में रहा है? जिसको पीस पुरस्कार मिला, शांति का नोबेल लॉरिएट है। वही मनुष्यता के जब पीस कर देता है तो स्थिति विकट हो जाती है और विघटनकारी हो जाती है। मैं समझता हूं कि ऐसी सिचुएशन में हम लोगों को सोचना होगा, चेतना होगा, विचार करना होगा कि बंगाल का नरसंहार कहीं भारत की जमीन पर तो दस्तक नहीं दे रहा, क्योंकि 5 करोड़ से ज्यादा घुसपैठिया भारत में भी हैं, चाहे रोहिंग्या हो चाहे बांग्लादेशी हो। अगर भारत में वो हैं तो भविष्य में भारत को इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यही है कि जब भी इस तरीके का सवाल उठता है कि साहब भारत में किस तरीके से ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी, ये घुसपैठिए एंट्री कर रहे हैं, और इसको लेकर के जब बात होती है बांग्लादेश में जिस तरीके से हिंदुओं को मारा जा रहा है, तो फिर यहीं का एक धड़ा जिसे गाज़ा से बहुत मोहब्बत है, जो हमास को लेकर के दिए जलाता है, लेकिन जब यहाँ बात ये होती है कि हिंदुओं का किस तरीके से नरसंहार होता है तो वो कहता है नरसंहार, अरे 1-2 लोग ही तो मारे गए हैं। हाँ, उनके हिसाब से 1-2 लोग मारे जाते हैं। आप मौलाना रशीदी की बात कर रहे हैं, मगर मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ, और बहुत तरीके से, बड़े करीने से, या कहूँ कि पूरे धर्म के परिप्रेक्ष्य में कहा जाता है, इस्लाम धर्म में किसी एक व्यक्ति को मारना पूरी कायनात को मारने जैसा है। कहा जाता है किसी एक व्यक्ति को मारना पूरी कायनात को मारने जैसा है। पाकिस्तान में 24% से 1% भी नहीं बचे। कितने थे 24 में से? 1% भी नहीं बचे, तो कितनी कायनात मर गई जी। हिंदू कुश से, कांधार से आप समाप्त हो गए, कितनी कायनात मर गई जी। कश्मीर के पहलगाम में आपसे धर्म पूछ कर मारा गया, पैंट उतरवाया गया, कलमा पढ़वाया गया, नहीं पढ़ते थे तो बेटियों के सामने मार दिया गया जी। भाइयों को, पतियों को, बेटों को, कितनी कायनात मर गई। और बांग्लादेश में आप 24% हुआ करते थे, वर्तमान आप 7 या 5% हैं, कितनी कायनात मर गई। तो जो व्यक्ति 10 या 12 को मरना नहीं समझ रहा, उसे कम से कम अगर वो इस्लाम को प्रैक्टिस करते हैं तो इस्लाम पढ़ना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी तो ये कहा जा रहा है कि हिंदुस्तान में बोलने का हक नहीं है, आज़ादी छीन ली गई है। हाँ, सही बात है, श्रद्धा के 35 टुकड़े करने का हक है, आज़ादी तो छीन ली गई है। पैंट उतरवा करके हिंदुओं को मार देने का हक है, निकिता को सामने से गोली मार देने का हक है। कैसी आज़ादी चाहते हैं? और आज़ादी मैं समझना चाहता हूं कि कौन सी आज़ादी की बात कर रहे हैं। वो आज़ादी की जो भारत तेरे टुकड़े होंगे, एक यूनिवर्सिटी में खड़े होकर नारा लगाते हैं, कैसी आज़ादी चाहते हैं? मैं समझता हूं कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट। बिल्कुल ठीक। अब वक्त है देश के लोगों को संगठित होकर अपनी बात कहने का, देश के लोगों को यूनाइट होकर खड़े होने का, और भारत के सनातन के पुनर्जागरण का। अगर आज भी हिंदू संगठित नहीं हुआ, एक नहीं हुआ, क्यों आज पीड़ा होती है पिछले 3 सालों से, इसीलिए यात्रा कर रहा हूं। बहुत सारे लोगों के लिए खबर है, नहीं मैं यही कहना चाह रहा हूं, बहुत सारे लोगों के लिए जो आप वार्ता कर रहे हैं मेरे साथ, ये खबर है, मगर बहुत सारे लोगों के लिए ये पीड़ा है। और ये वो पीड़ा है जो असहनीय है, ये वो पीड़ा है जो पहले चटगांव से लेकर के ढाकेश्वरी मंदिर तक तोड़े गए, कितने लोगों को मारा गया, कोई गिनती है इसकी? लेकिन जब बात होती है कि एक रहोगे, जब बटोगे तो कटोगे तो पता नहीं, तो इसमें दो हो गया। मैं कह रहा हूं इसमें दो मत कहां हैं। आप बटे तो कश्मीर में कटे, खत्म हो गए आप कश्मीर से।
आप कितने थे? बंटने और कटने का अर्थ तलवार चाकू छुरी नहीं है दादा। जी अपने आहार व्यवहार संस्कार और परिवार से कटना भी कटना ही है। जी। और ऐसे हम लोग कट ही रहे थे। वो तो हमें लगता है कि अब एक सनातन के पुनर्जागरण का वो युग है जो हिंदुओं को जोड़ रहा है। तो आप बताइए, जो जातियों में बटे हुए हिंदू हैं उनको जोड़ने के लिए ये जो यात्रा शुरू की है आपने, इसको लेकर के आप ये 23 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर में तहसील देवबंद से शुरू हुई थी। ये यात्रा 23 नवंबर 2022 को शुरू हुई थी। ये यात्रा अब तक 20,000 किलोमीटर चल चुकी है। भारत की सबसे लंबी अवधि की यात्रा बन चुकी है। 1 करोड़ 10 लाख लोगों को एकीकरण का संकल्प दिला चुकी है। 6 राज्य कवर कर चुकी है और यात्रा अभी जारी है। तो स्वामी दीपांकर कट्टरपंथी नहीं हो गए? अगर जो हिंदुओं को जोड़ना, भाइयों को भाई होने का एहसास कराना, या अपना होने का एहसास कराना, या परिवार होने का एहसास कराना, या वसुदेव कुटुंबकम की भाषा को चरित्रार्थ करना, या गर्व से स्वयं को हिंदू कहना, अगर जो कट्टरपंथी है, तो मैं समझता हूं अमेरिका में राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार थी तुलसी गबाड़, वो कहती थी आई एम प्राउड हिंदू। ऋषि सुनक थे, भारत में दर्शन करने आते हैं अक्षरधाम के और कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने उस समय में कहा मुझे हिंदू होने पर गर्व है। और मैं समझता हूँ स्वर्गीय भारत रत्न अटल जी कहा करते थे हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय। मैं समझता हूँ कि जिसमें तमाम नदियाँ आकर गिरे वो सिंधु हैं हम। हमें गर्व है खुद पर दादा कि हिंदू हैं हम। तो हमारा गर्व है वो, कोई कट्टरपंथ नहीं। लेकिन सबसे बड़ा कट्टरपंथ वो है जो लोग नारा लगाते हैं मजहबी और आदमी को मार डालते हैं। लेकिन बड़ा सवाल तो यही है कि जो लोग राम का नाम लेते हैं वही बंगाल में जाकर के लाठियां खाते हैं। वहीं जो बांग्लादेशी हिंदुओं की बात होती है और जो लोग उनके हक की बात उठाते हैं तो वही ममता बनर्जी उनके ऊपर लाठियां चलवाती है। मेरे लिए हैरत तब है जब वफ़ को लेकर के प्रदर्शन हुए थे, तो प्रदर्शन में बहुत सारे हिंदू नेताओं ने भी उसमें सम्मिलित हुए थे, उसमें हिस्सा लिया था। जब फिलिस्तीन के लिए यहाँ पर बहुत सारे प्रदर्शन हुए थे तो कांग्रेस की एक लीडर थी जो फिलिस्तीन का बैग भी लेकर वहाँ गई थी, और एक सांसद थे माननीय हैदराबाद वाले जो फिलिस्तीन का नारा भी लगा करके मंच से नीचे उतरे थे, संसद के मंच से। मगर 100 करोड़ हिंदुओं के देश में हम लोग रह रहे हैं और बांग्लादेश में जो हिंदुओं का, निरीह हिंदुओं का नरसंहार हो रहा है, किसी एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन ने कोई धरना दिया? मैं आपसे पूछता हूँ। भाईचारा ना कहते हैं, कथा कथित गंगा यमुनी तहजीब कहते हैं, कथित भाईचारा कहते हैं। गंगा कहाँ बह गई? भाई का चारा बन गया। हम लोग मौन हुए देखते रहे मुख बधिर की तरह। मगर मैं कहता हूँ उन सरकारों से जब वफ़ के प्रदर्शन थे तब तो एक माचिस की सीख से आप नहीं छुए। और हिंदू विरोध कर रहा है बांग्लादेश में हुए नरसंहार का तो उन्हें लाठियां भांजी जा रही हैं। अयोध्या मंदिर जो है वो अदालत के फैसले के बाद बना, उसके बावजूद भी बाबरी नाम से मस्जिद बनाई जा रही है। ये बाबरी से इतना प्रेम क्यों? मैं कहता हूँ मस्जिद बनाने का कभी कोई हम लोगों को रहा नहीं। इस भारत में सबसे ज़्यादा मस्जिद है वैसे दुनिया से, पूरी दुनिया में इतनी नहीं होगी जितनी अकेली भारत में है। मस्जिद से आपत्ति नहीं है, बाबर का नाम लेकर चिढ़ाना नहीं चाहिए। उस समाज को जिस समाज ने 500 साल एक दंश को जिया हो, अपने आराध्या को टेंट में देखा हो, तुलसी का पत्ता पहुँचते पहुँचते बासा हो गया हो, अगर कपड़ा बदलना हो तो आपको मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना पड़ता था जी, तो दर्द होता है। हुमायूं कबीर ने 5 करोड़ से ज़्यादा का चंदा इकट्ठा कर लिया है, मस्जिद वहीं बनाएंगे, उसको लेकर के लोग एकजुट हो रहे हैं। स्वामी दीपांकर क्या कर रहे हैं? मैं समझते हूँ कि ये एक राजनीतिक वो षड्यंत्र है या एक राजनीतिक इसको विषय बना दिया गया। बाबरी का बाबरी ये रही है जिसके लिए कोर्ट ने ज़मीन दिया था अयोध्या में 5 एकड़ 6 एकड़, जिस पर बनना था उस पर तो शायद मुझे लगता है एक ईंट नहीं लगा। मगर राजनीतिक बाबर की आत्मा हुमायूं में आई और बाबरी मस्जिद तामील करने लगे। मैं समझता हूं कि ये एक राजनीतिक हथकंडे से ज़्यादा कुछ नहीं है और इसका कुछ निकल कर इसका कुछ आउटकम भी नहीं आएगा जी। हिंदू राष्ट्र को लेकर के अभी मोहन भागवत जी ने कहा कि भारत के संविधान में हिंदू शब्द नहीं लिखा तो इससे क्या देश बदल जाएगा? भारत हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र था और हिंदू राष्ट्र ही रहेगा। घोषित ना कीजिए, अघोषित सही। मैं इसको यही समझता हूँ। किसी के 57 देश हैं और किसी के 100 देश हैं, मेरे पास अकेला हिंदुओं का स्थान है, इसीलिए ये हिंदू स्थान है और हिंदुस्तान है, ये हिंदू राष्ट्रीय है। इसे कोई माने नहीं माने, किसी को मनवाने के लिए हम लोग बैठे नहीं है ना दादा जी। हमें तो लगता है कि 100 करोड़ हिंदुओं का बल है तभी भिक्षा यात्रा हो पा रही है। 100 करोड़ हिंदुओं का मैं समझता हूं कि मार्गदर्शन है, तभी हम लोग एक परिवार की तरह, एक मोती की माला की तरह जुड़े चले जा रहे हैं। सोचिए कि 1 करोड़ 10 लाख लोगों ने अभी एकीकरण का संकल्प लिया, इंटू 5 कर दीजिए तो कितना होगा जी। मगर ये यात्रा रुके और झुकेगी दोनों नहीं, अपनों को जोड़ने का अश्वमेघ यज्ञ है जिसमें हर हिंदू अपनी आहुति डालेगा।
जी। और मैं समझता हूँ वो डालनी भी चाहिए। 31 दिसंबर को अयोध्या में जो रामलला की प्रतिष्ठा द्वादशी हो रही है, तो उसको लेकर के आपको कैसा फील हो मैं रहा है? कहूँगा कि हम लोगों का स्वप्न था, हम्म, इसे देखें, हम लोगों ने देखा, बहुत लोगों ने टूटते हुए देखा, हम लोगों ने स्वप्न पूरा होते देखा। तो मैं समझता हूँ कि एक जुबान लगी है, 1 करोड़ लगे, हम रामलला का आभार व्यक्त नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि हम लोगों को तय करना है कि भारत कैसा होगा। भारत चमकता होगा, भारत दमकता होगा, चांद के अछूते कोने पर अपना यान उतारता होगा, टेक्निकल उसमें बहुत उभरता होगा, मोबाइल का सेकंड लार्जेस्ट हब होगा, भारत भारत होगा। 2047 तक विश्व गुरु वाली जो कल्पना है उसको पूरा करते नजर आएंगे। मैं समझता हूँ कि अगर कुछ नेता सिर्फ इतना सा एहसास कर लें कि हम हिंदू हैं, चाहे वो किसी दल में रहें, तो कोई अपमान नहीं करेगा, कोई कमरा नंबर नहीं पूछेगा, राम का कहाँ जन्मे थे, कोई भागवत को जिहादी पुस्तक नहीं कहेगा, अगर आप एक होकर बात करें। वरना तो सोचिए, क्या नाम था उनका, कांग्रेस के अध्यक्ष थे मल्लिकार्जुन खड़गे, कुंभ के स्नान पर कह रहे थे गंगा में डुबकी लगाने से क्या मिलेगा। सोचिए कि गंगा में डुबकी 60 करोड़ लोगों ने लगाई और किसी को परमात्मा का अनुभूति हुआ और किसी को किसी चीज़ का अनुभूति हुआ। एक भारत ही है जिसमें आते हैं यूक्रेन और रूस दोनों आमने सामने अपना कैंप लगाते हैं और शांति के लिए यज्ञ करते हैं। ये भारत में संभव है। और भारत के अंदर ही मात्र 60 करोड़ लोग आते हैं, कुंभ में रहते हैं, बाजू में नहा कौन रहा है किसी से कोई जाति नहीं पूछ रहा, भंडारे में खा कौन रहा है किसी से कोई जाति नहीं पूछ रहा, ट्रेन में आ जा कौन रहा है बाजू में किसी से कोई जाति नहीं पूछ रहा। जब जाति जैसा चीज़ पूरे धर्म ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा तो भारत बंटता क्यों है। जब तक अपने हिंदू होने पर गर्व नहीं करेगा तब तक बात बनेगी नहीं, और हिंदू होने पर गर्व करना चाहिए, मेरा यही विचार है। एक आखिरी सवाल आपसे कि साल 2026 की शुरुआत होने जा रही है और 2026 को लेकर के लोगों का अलग अलग तरीके का सेलिब्रेशन होता है। आप बतौर सनातनी लोगों के लिए आपका क्या संकल्प और लोगों को आप क्या कह रहे हैं? बेसिक मैं इस साल को अपना साल मानता नहीं हूँ, भले ये ठीक है, कैलेंडर बदल रहा है, उसके लिए सबको शुभकामनाएं दूंगा। न्यूज़ इंडिया 24/7 के जितने भी दर्शक हैं या जो मुझे सुन पा रहे हैं सर के साथ, उन्हें अनंत शुभकामनाएं। वो प्रकाश की तरह आगे बढ़ें, अपने जीवन को जिएं। साल और कैलेंडर बदल रहा है, आपका जीवन बदले, मैं महादेव से ऐसी प्रार्थना करूंगा। आप लोग एक होकर, संगठित होकर अपने हर लक्ष्य को पाएं, बस मेरी यही प्रार्थना होगी। और अगर आप किसी हिंदू को देखते हैं या किसी भाई को देखते हैं और उसे मदद की जरूरत होती है तो उसे मदद करें, ऊंच नीच ना देखकर। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।